ऑल ऑफ यू फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान के जिला दर्शन, और जिला दर्शन में जिला लेते हैं हनुमानगढ़। और आपको विदित है कि अगर आप जिला दर्शन पढ़ते हैं तो हर सब्जेक्ट को आप कवर कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कल्चर और इकोनॉमिक्स। यानी आपको अलग से नहीं पढ़ने पड़ेगा। और आप जिला दर्शन पढ़ते हैं तो मैं मानता हूँ कि आप सारे जितने भी रिलेटेड जो टॉपिक्स बनते हैं वो सारे पॉइंट टू पॉइंट आप यानी कवर कर सकते हैं। और आप एक नोटबुक लीजिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो आप ऐड करते रहना। नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। ये हमारी रिवाइज क्लास है और इस रिवाइज क्लास के अंदर रिवाइज कर रहे हैं केवल। तो सबसे पहले देखिए शुभकर पढ़ते हैं। तो हनुमानगढ़ जिले का शुभकर है छोटा किलकिल। और एक जिला एक उत्पाद कौन सा है, तो गेहूँ है। और गेहूँ से बनने वाले जो प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो गेहूँ हनुमानगढ़ जिले में होते हैं। और यहाँ का आरजे नंबर कितना है, यानी जिला परिवहन नंबर कितना है, तो आरजे 31 है। और आरजे 31 जो हनुमानगढ़, संगरिया, टिब्बी और पीलीबंगा जो चार तहसील हैं, उन चार तहसीलों के आरजे 31 लगता है। और आरजे 49 और एक नंबर और है जिला परिवहन आरजे 49, ये लगता है नोहर का। और नोहर और बादना, रावसर और पल्लू, ये चार तहसील कवर करती है आरजे 49। अब अगला फैक्ट कि प्राचीन काल में योधे क्षेत्र के उपनाम से प्रसिद्ध हनुमानगढ़ जिले के मिस्र सभ्यता और सिंधु सभ्यता से भी पूर्व की पूर्व हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त हुए। तो ये भी याद कर लेना। हनुमानगढ़ को आपको पता है कि गंगानगर से अलग होकर 12 जुलाई 1994 के अंदर 31वां जिला बना था। और हनुमानगढ़ का क्षेत्र गंगा नदी की बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। और आगे पढ़ेंगे गंगा नदी के पूरे डिटेल्स हैं, क्योंकि जो हनुमानगढ़ जंक्शन है वो गंगा नदी के पाट के नीचे है, तो इसलिए ये बाढ़ के नाम से प्रसिद्ध के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ के उपनाम या प्राचीन नाम कौन से हैं, तो फलों की टोकरी कहा जाता है। बटनेर यानी जो प्राचीन नाम हुआ करता था हनुमानगढ़ जिले का। और योधे क्षेत्र यानी इसका प्राचीन नाम है। और सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि भाई हनुमानगढ़ जिले में तहसील कितनी है, तो 8 है। कौन कौन सी हैं, तो मैंने अभी बताई थी, हनुमानगढ़, संगरिया, पीलीभीत, टिब्बी, और इसके बाद में पल्लू, रावसर और नोहर, बादना। तो पल्लू है वो एक नवीनतम यहाँ की तहसील है। और यहाँ के लोकसभा 2 लोकसभा लगते हैं, एक श्री गंगानगर, एक चूरू। यानी हनुमानगढ़ जो ऊपर वाले जो हनुमानगढ़ संगरिया जो विधानसभा वाले जो पीलीभंगा विधानसभा वाले जो क्षेत्र हैं वो लगते हैं श्री गंगानगर में। और नोहर और भादरा जो विधानसभा वाले जो क्षेत्र लगते हैं वो चूरू में लगते हैं। और हनुमानगढ़ जिले में कुल विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो वो 5 हैं। और कौन कौन सी, हनुमानगढ़, पीलीभंगा, संगरिया, नोहर और भादरा। तो मैंने अभी हाल ही बता दिया, ये 3 तो लगती हैं श्री गंगानगर लोकसभा में, और ये 2 जो लगती हैं ये लगती हैं चूरू लोकसभा क्षेत्र में। अब हनुमानगढ़ जिले के मेले और त्यौहार की बात करें तो ब्राह्मणी माता का मेला ये हनुमानगढ़ के पल्लू तहसील में लगता है। प्राचीन इसका नाम कोट कलूर हुआ करता था, या फिर गढ़ कलूर के खंडोरों पर स्थित ब्राह्मणी माता के मंदिर प्रतिवर्ष यानी शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है चैत्र माह में। और गोगा जी का मेला, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ के गोगा जी के जन्म दिन पर भाद्रपद पक्ष कृष्णा नवमी पर एक यानी 1 माह का गोगामेड़ी पर मेला बढ़ता है। और इस मेले में यहाँ पशुओं का क्रय विक्रय भी होता है। और गोगामेड़ी को धुरमेड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि ये ददरेवा में इसको इसकी जो मैं कहूँ कि भी शीश मेढ़ी कहा जाता है। ददरेवा जो चूरू में स्थित है, क्योंकि यहाँ पे इसका शीश गिरा था तो इसलिए वहाँ पे शीश मेढ़ी कहा जाता है। और शीश के जो नीचे भी धड़ थी और धड़ जो आकर गोगामेड़ी में गिरी थी, इसलिए इसको धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। भद्रकाली मेला ये हनुमानगढ़ के माँ भद्रकाली मंदिर में लगता है। और ये जो मंदिर हैं ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। अगला पर्यटन स्थल, तो भटनेर दुर्ग की बात कर लेते हैं। तो भटनेर दुर्ग का निर्माण 285 ईस्वी यानी 3री शताब्दी में घग्गर नदी के मुहाने पर यादव के वंशज भट्टी के पुत्र भाटी नरेश भूपत द्वारा करवाया गया था। और इस दुर्ग के शिल्पी कौन थे, क्या थे, और यह दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। और भटनेर दुर्ग के उपनाम उत्तरी भटकीवाड़ या हनुमानगढ़ दुर्ग या उत्तरी सीमा का प्रहरी या बांकागढ़ आदि नाम से इसे जाना जाता है। इस दुर्ग
पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। इसका जो पुनर्निर्माण 12वीं शताब्दी में अभय राव ने करवाया था। इसके बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तैमूरी में लिखा कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। और इस दुर्ग में शेर खां की कब्र भी स्थित है। और बटनेर दुर्ग मध्यकाल में राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है। और इसका नाम चेंज कब हुआ था तो 1805 में सन 1805 की बात है कि बीकानेर के राजा शुरू से नहीं है इस किले को यानी जीत लिया था। इस पर भाटियों राजा जो भाटी वंश के जो राजा थे उन पर उसने जीत हासिल की थी। और इसी विजय के उपलक्ष्य में मैं बात करूं कि उस दिन मंगलवार पड़ता था तो ये हनुमान जी के नाम पर रख दिया गया। और क्योंकि मंगलवार हनुमान जी महाराज का दिन माना जाता है इसलिए इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ रख दिया। संग्रिया संग्रहालय तो हनुमानगढ़ के हरियाणा के सीमा में सटे संग्रिया कस्बे में स्थित सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय की स्थापना भी स्वामी केशवानंद स्वामी ने की थी। और इस संग्रहालय में पत्थर, पुराने सिक्के, मिट्टी, धातु, कांच की चूड़ियाँ, शिलालेख, ताम्रपत्र, जैन तीर्थ, शांतिनाथ जी की भव्य प्रतिमा और 5 फीट ऊंची पीतल का और कमंडल आदि वस्तुएं प्रदर्शन की गई हैं। और स्वामी केशवानंद सर छोटू राम संग्रहालय के संस्थापक स्वामी केशवानंद को शिक्षा संत कहा जाता है। और बीकानेर इसी के नाम पर स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय संचालित किया जा रहा है। प्राचीन सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा आपको पता है कि कांस्य युगीन सभ्यता थी और आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। और पश्चिम हड़प्पा कालीन या हड़प्पा कालीन या फिर प्राग हड़प्पा कालीन सभ्यता आदि उपनामों से प्रसिद्ध कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका कमिटमेंट है या फिर इम्पोर्टेंट लाइन है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले कलर की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता सरस्वती दवती या घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित। और कालीबंगा की खोजकर्ता थे अमलानंद घोष और कब 1951-52 में। और उत्खनन करता थे 61 और 62 के अंदर बर्जर वासीला और बाल कृष्ण थापर थे। यहाँ से विश्व के प्राचीनतम जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, लकड़ी की नाली, शल्य चिकित्सक और भूकंप के साक्ष्य मिले, ये आप याद कर लेना। और पीलेबंगा सभ्यता ये भी घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ये भी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। रंगमहल ये भी पीलीबंगा तहसील और ये भी घग्गर नदी के किनारे पर मानी जाती हैं। और उत्खनन करता थे हनारीड, डॉक्टर हनारीड के नेतृत्व में 51 और 54 एक स्वीडिश दल है। ये यहाँ इसके नेतृत्व में यहाँ का उत्खनन होता है। अब कुछ पढ़ लेते हैं साहित्यकार जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं। और कौन कौन से इतिहासकार रहे हैं राजस्थान के में जो हनुमानगढ़ जिले से अपना संबंध रखते हैं। तो चंद्रवीर बिरकाड़ी, ये बिरकाड़ी गांव नौर से हैं। और इनकी प्रमुख कृतियाँ लू, डाफर, बादली, कालजारी कोर, मेघदूत, चित्रागादा और जफरनामो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अक्सर कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और पूछी भी जाएगी। इसके बाद रामस्वरूप किसान, ये आधुनिक साहित्य कलाकार हैं, साहित्यकार हैं। तो इनकी कृतियाँ आजकल बड़ी 2-3 एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और इसकी आप याद कर लेना। इसका जन्म पत्रिका नौहर में हुआ था। कृतियाँ हैं हाडा फोड़ी, तिखी धार, बारीक बात, दलाल। इसके बाद डॉक्टर सत्यनारायण सोनी जो पत्रिका से संबंध रखते हैं, इसकी भी कृतियाँ आजकल पूछी जाती हैं। तो घमसान और थान कथावा इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। और इसके जो संपादक रहे हैं वो कथेसर और नाम की पत्रिका है, इनके ये संपादक रहे हैं। राजे राम राधुआ नामक कृतियाँ इनकी लिखी हुई हैं। अब बात करें डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी, ये हनुमानगढ़ जिले के रावसर तहसील के धनासर गांव में इनका जन्म होता है। और ये वर्तमान अलवर जिले के कलेक्टर भी हैं और पहले नागौर जिले के भी कलेक्टर रहे। और इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं उम्मीदों के चिराग, यादवरी और शब्दों की सीप। और राजस्थान काव्य संग्रह रणखार के लिए उसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी उसे मिल चुका है। लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म देवगढ़ उदयपुर में हुआ था। और इसका जो विवाह रावसर जो ठिकाने के रावत तेज सिंह से हुआ था। प्रमुख रचनाएं हुंकारो दोसा, मूमल, हिंदकुश के उस पार, केरे चकवाबाद,
अमोलक बाता, सूली रासुआ माथे, और गजबन और रजवाड़ेरी रीति रिवाज। तो ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कृतियाँ हैं। अब विनोद जी स्वामी की बात कर लेते हैं, तो इनका भी जन्म पल्लिका में नौर से होता है। प्रमुख कृतियाँ आंगन, देहरी और दीवार, और प्रीति कमेती, चालू ए बाई छिया डड़गी। तो इनकी राजस्थानी कविता संग्रह है ये। राजस्थान कविता अमीरी, सीख, अड़वो, भींत, ओठ, ये प्रमुख इनकी राजस्थानी कविताएं हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है आशीष पुरोहित, और ये आजकल करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार उसे 2022 के अंदर सम्मानित किया गया था। और कविता संग्रह एनाद को एनाद पर उसको यानी मिली थी, ये पुरस्कार मिला था उसे। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो बड़ोपर पक्षी जो अभ्यारण्य पीलीभंगा में है। राठ क्षेत्र हनुमानगढ़ व हरियाणा के समीप क्षेत्र राठ कहलाता है। और कालका माता का मंदिर, तो कालका माता सुनारों की कुल देवी, जिसका जो मंदिर पल्लू जो तहसील है हनुमानगढ़ में, यहाँ ब्रह्माणी माता के मंदिर के बगल में है। और राव चेतर सिंह और जय सिंह की छतरी बटनेर जो हनुमानगढ़ में स्थित हैं। और घग्गर नदी, आपको पता है कि ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है राजस्थान की। इसका उपनाम मर्त नदी, नट नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती हैं। राजस्थान का अशोक नदी भी उसे कहा जाता है। और घग्गर नदी के पाकिस्तान के बहुत क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। और राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में इस बाहु क्षेत्र को नाली कहा जाता है, ये भी आप याद कर लेना। और इसके बाद हनुमानगढ़ के तलवाड़ा झील का भी निर्माण करती हैं। और तलवाड़ा झील घग्गर नदी के मुहाने पर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। इसके बाद में हनुमानगढ़ जिले में जो चल रही सिंचाई जो परियोजना है, और सर्वाधिक सिंचाई परियोजना हनुमानगढ़ जिले में राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना यहाँ चलती है, जिससे नौहर सिंचाई परियोजना, जिसे गंदेली या सहवा लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का ही ये एक पार्ट है। और भाखड़ा नहर, ये इसकी लिफ्ट नहर है। मिस्ताली वैली हेड, जो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में ये प्रवेश करती हैं। और ये इंदिरा गांधी नहर के जो फीडर नहर है, इसका अंतिम छोर है ये। गुरुद्वारा सुक्का सिंह, मेहताब सिंह, ये हनुमानगढ़ में स्थित हैं। कबूतर साहिब गुरुद्वारा नोहर हनुमानगढ़ में स्थित हैं। करणपुरा गांव में गंगानगर कताई मिल भी स्थित है, और अक्सर कई बार एग्जामों में इसे पूछा जा चुके हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।